पंजाब के पटियाला के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट करने के मामले में भरतपुर के पूर्व सैनिकों में रोष व्याप्त है। अमानवीय घटना को लेकर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसेज लीग संस्था से जुड़े पूर्व सैनिकों ने भारत सरकार के गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अध्यक्ष कर्नल वीरेंद्र सिंह ठीनुआ के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और पुलिस द्वारा फौजी के साथ की गई अमानवीय घटना की निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से घटना की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की। इसके अलावा पहले भी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ हुई अपमानजनक घटनाओं की भी जांच करने की मांग करते हुए विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करने, सैनिकों के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष कानून बनाए जाने की मांग की गई। उन्होंने सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के अधिकार और उनके सम्मान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने का भी आग्रह किया। एक्स सर्विसमैन का ये लॉट इकट्ठा हुआ है और ये इनके बीच में हमारे बीच में हमने ये बात रखने के लिए आए हैं जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि जो कर्नल पुष्पेंद्र वत्स हैं जो पंजाब के हैं, उनके साथ जो 13-14 तारीख को जिस प्रकार ये हादसा हुआ था, उनके साथ मार पिटाई हुई थी, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे 10-12 पुलिस वाले, अब मैं उनको पुलिस वाले तो क्या कहूँ, वो गुंडे थे, बेसिकली दारू में धत थे और उनको ये पता था कि ये कर्नल साहब हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उसके परिवार के सामने, कर्नल साहब के परिवार के सामने उनकी बहुत ही निर्दयता से पिटाई की थी। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह का वाकया दोबारा से ना दोहराया जाए। हम लोग अनुशासन प्रिय लोग हैं, 30, 40, 45 साल हमने देश को दिए हैं, पूरे ज़िंदगी भर हम अनुशासन से रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी पूरे जीवन भर हम अनुशासन से रहें। वो पुलिस वाले जो 2-3 गुंडे थे जिन्होंने ये मार पिटाई की थी, उन लोगों ने, उनको पता था कि ये आर्मी के अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने रोड पर इतनी निर्दयता से उनकी पिटाई की। तो ये सब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। हम अनुशासन को किसी भी तरह से हाथ में लेना नहीं चाहते, किसी तरह हम हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन एक हम अपनी सॉलिडरिटी एक उस तरह के बताना चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए। यही हमारी एक मांग है। जैसा कि सभी को विदित है, अभी हाल ही में पटियाला में ये कर्नल साहब के साथ में पुलिस वालों ने मारपीट की और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है। हम उसी के विरोध में आज जो है ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो हमने गृह मंत्री के नाम लिखा है भारत सरकार की, और साथ में हमने कॉपी जो है रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान और सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान और बाकी अन्य लोगों को भी दिया है। पिछले कुछ समय में हमने सबने देखा है कि कई ऐसी वारदातें हुई हैं जो सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ पुलिस की जो है अनमानवीय कार्रवाई हुई हैं। चाहे वो 2018 के बोमडीला का एक केस हो, जहां पर 2 असम स्काउट्स के जवानों को इलीगली जो है उन्होंने थाने में ले आकर के कैद किया और मार पिटाई की। उसके बाद देखें आप, जयपुर में एक कमांडो को निर्वस्त्र करके शिप्रापत थाने में मारा गया। उसके बाद में मऊ में 2 अफसर और उनकी महिला दोस्त थी, उनके साथ में पुलिस का अच्छा व्यवहार नहीं रहा। उड़ीसा में भी एक मेजर साहब और उनकी वाइफ, वो जो है अपनी एक सड़क हादसे की
कार्रवाई के लिए रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन हुआ उल्टा, उनको ही थाने में कैद कर लिया गया और उनकी वाइफ के साथ में जो है उसकी में कार्रवाई उल्टी की गई और अभद्र व्यवहार किया गया उसके साथ। ऐसा ही एक केस ग्वालियर में हुआ, जहां पर एक मेयर साहब को जो है पुलिस वालों ने ले आकर के थाने में बंद किया और मार पिटाई की। अभी आपको याद हो, हमारे भरतपुर में ही कुमेर थाने में एक हमारे भूतपूर्व सैनिक को बंद करके उसकी इतनी मार पिटाई की कि उसको बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी हाल ही में हफ्ता भर पहले की घटना है कि हमारा एक कमांडो सेवर थाने के अंतर्गत में एक गांव में मारा गया। उसका भूमि विवाद था, उस चक्कर में उसको जो है पैर काट दिया गया, गोली मार दी गई और उसका आरआर दिल्ली अस्पताल में इलाज चल रहा था और हफ्ते भर पहले जो है उसकी डेथ हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस जो मेन कल्प्रिट थे, जो मेन अपराधी थे, उनका नाम ही एफआईआर से निकाल दिया गया, क्योंकि उनका संबंध पुलिस से था, आरएसी से था, उन दोनों का निकाल दिया गया। हम इसका जो है विरोध करते हैं। भरतपुर के पूरे पूर्व सैनिक इस बात की घोर निंदा करते हैं और हम अभी ऊपर अधिकारियों से, भारत सरकार से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भविष्य में ना हो और इस तरह का कोई कानून बनाया जाए कि जिससे इस तरह के अगर कोई हादसा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।